इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक हरा भरा वृक्ष था और अचानक वो सूखने लगा। लोगों ने भांति भांति के उपाय किए, लेकिन पेड़ जो सूखना शुरू किया तो सूखते ही गया। लोग बहुत परेशान थे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पेड़ सूख क्यों रहा है। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। लोगों ने अपनी व्यथा उनके चरणों में प्रकट की। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ अब हरा नहीं हो सकता। ये पेड़ हरा नहीं हो सकता। सब सकते में आ गए कि क्यों नहीं हो सकता, आखिर इस पेड़ को क्या हो गया। बोले, इस पेड़ को तुम चाहे कितना भी सींचो, ये पेड़ हरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जड़ में कीड़े पड़े हुए। जब तक उन कीड़ों को बाहर नहीं निकालोगे, पेड़ हरा नहीं हो सकता। यदि पेड़ को सुरक्षित रखना चाहते हो तो इसकी जड़ से जमे कीड़ों को हटाओ। लोगों ने उनका अनुकरण किया। कीड़े हटे और देखते ही देखते वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। जीवन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन के वृक्ष में यदि नकारात्मकता का कीड़ा बैठ जाए तो जीवन वृक्ष को वो पनपने नहीं देता। हमारी कोशिश होनी चाहिए उस नकारात्मकता को हटाने की। विगत दिनों मैंने इसी नकारात्मकता के निवारण की चर्चा आप सबके मध्य की और अकारादि क्रम से उस श्रृंखला की शुरुआत हुई। अ और आ पर चर्चा हुई, ई से शुरुआत हुई थी। बीच में अन्यत्र प्रवास होने से वो क्रम कुछ रुका। आज मैं चाहता हूँ उसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए और एक चर्चा का आधार बनाया जाए। जरूरत है जीवन को समझने की, जीवन की व्यवस्था को समझने की। जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम
अपनी ही वजह से दुखी होते हैं। हमारे दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि हम अपने अंदर की नकारात्मकता को नष्ट कर दे, उससे मुक्ति पा लें, तो हम तत्क्षण सुखी हो सकते हैं। और जब तक हम पर नकारात्मकताएं हावी होगी, हमारे जीवन में दुख बना रहेगा। एक ही चर्चा हुई थी, इच्छा की बात हो गई। आज बात है ईर्ष्या की। क्या है? ईर्ष्या एक ऐसा मनोविकार जो हमें अंदर से खोखला कर देता है। खोखला ही नहीं, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो हमारी चेतना को विदग्ध कर देती है। अंदर ही अंदर सुलगते रहती है और हमारी सारी शक्ति और क्षमताओं को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। आज हमें देखना है मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है ना? 4 बातें करूँगा। ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या का लक्षण, ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का परिणाम और ईर्ष्या से मुक्ति का उपाय। ईर्ष्या मेरे अंदर है या नहीं है, हम कैसे जांचें? हमारे मन में ये तो आ जाता है कि सामने वाला मुझसे ईर्ष्या करता है ना? ईर्ष्या का मतलब क्या? हम उसके लक्षण को जब समझेंगे, तब ये बात हमारे सामने पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि ईर्ष्या क्या है और वो मेरे भीतर है या नहीं, है ना? सबसे पहला, किसी की प्रगति को न सह पाना, देख पाना। दूसरा लक्षण, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। तीसरा, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर दूसरों पर दोषारोपण करना। और चौथा, दूसरों को देखकर व्यर्थ ही जलना कुढ़ना। जांचे मेरे भीतर इन चारों लक्षणों में कोई है तो नहीं। यदि है तो हमें समझना चाहिए कि मेरे भीतर आग लगी हुई है, एक ऐसी आग जो मुझे भस्म कर रही है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी प्रोग्रेस करता है, मन में क्या प्रतिक्रिया होती? अगर किसी की प्रगति को देखकर मन में प्रसन्नता है तो समझना मेरे हृदय में सदाशय है। लेकिन किसी की प्रगति को देखने के बाद यदि मन में नकारात्मकता आ रही है, अप्रसन्नता आ रही है, खिन्नता आ रही है, तो समझ लेना भीतर आग जली हुई है, आग लगी हुई है। ये हमें अपने अंदर उतर करके देखना है, क्या कर रहे हैं। मेरा अनुभव ये बताता है कि आम आदमी की प्रगति से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे निकट का यदि कोई आगे बढ़ता है तो अंदर से परेशान कर देता है। होता है, अगर कोई निकट का ऐसा करे तो हमारे अंदर बहुत परेशानी होती है। संत कहते हैं, अगर किसी की प्रगति दिखती है तो उसकी प्रगति को देखकर प्रेरणा लो। ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? वो आगे बढ़ा है, अपने बूते पर बढ़ा, अपनी मेहनत से बढ़ा, अपने परिश्रम से बढ़ा, तो मैं भी उसकी तरह मेहनत करूं, मैं भी परिश्रम करूं, मैं भी आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये बड़ी दिक्कत है। कोई का ज्यादा अच्छा हो गया
आपके मन में क्या आता है? अगर आपने कोई उपलब्धि अर्जित की तो मेहनत से, और किसी दूसरे को कोई उपलब्धि हुई वो तो तिकड़मी है, जुगाड़ू है ना, वो अप्रोच लगाया है, ये कोई शॉर्टकट है। ये प्रतिक्रिया अंदर से आती कि नहीं आती? प्रायः ऐसी ही प्रतिक्रिया आती है, और यह ईर्ष्या का लक्षण है। हम लोग बोलते देख दूसरों की प्रगति को कभी न ईर्ष्या भाव धरो। दूसरों की प्रगति को देखकर मन में ईर्ष्या भाव न आने देना एक बहुत बड़ी साधना है। हम अपने अंदर मन को टटोल करके देखें, मेरे हृदय में ऐसा ईर्ष्या भाव न आए, वैसी हम कोशिश करें। ठीक, किसी की प्रगति को न देख पाना, कोई कुछ पाया है तो उसे न पचा पाना बड़ी कठिन होती है ना। किसी की उपलब्धियां बर्दाश्त नहीं होती। देवरानी मायके से आई और मोतियों का चूड़ा लेकर आई। अब मोतियों का चूड़ा लेकर आई, सहज भाव से अपनी जेठानी को देखी आई, बोले देख मेरे भाई ने मुझे ये चूड़ा दिया। अब क्या है, जेठानी के अंदर आग लग गई। उसने चूड़ा देखा और बड़े भोलेपन से कहा, अरे बहन आजकल बड़ा गड़बड़ होता है, लोग मोतियों के नाम पर नकली मोती लगा देते। मुझे दिखा, मैं देखती हूँ परख कर, असली मोती होंगे तो सलामत रहेंगे, नकली होंगे तो टूट जाएंगे। मैं दांत से चबा चबा करके देखती हूँ। और जैसे ही कहा कि मैं देखती हूँ तो बहन जी समझ गई। उनने कहा रहने दो दीदी, असली मोती को पहचानने के लिए दांत भी असली चाहिए, नकली दांतों से असली मोती की पहचान क्या होगी। अमूमन ये जो प्रतिक्रिया है, ये हमारी दुर्बलता का उदाहरण है। दूसरों को मत नापना, अपने भीतर झांक कर देखना, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूं। यदि हूं तो मेरे अंदर ये बीमारी आ गई है, मुझे इसकी चिकित्सा करानी है, मुझे इसका इलाज कराने की जरूरत है। दूसरा, किसी की प्रशंसा को न सह पाना, किसी की प्रशंसा को न सह पाना। अगर तुम्हारे सामने किसी की कोई प्रशंसा कर रहा है और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है, समझ लेना ईर्ष्या है। एक बार की बात बता रहा हूं, ये किसी में बीमारी सब में है, चाहे तुम लोग हो चाहे हम साधु हो, कोई नहीं बचा। अब एक बार की बात, एक सज्जन मुझसे नए नए जुड़े प्रोफेशनल व्यक्ति थे और नया नया जुड़ा और हमसे ही प्रेरित होकर वो कहीं दर्शन करने के लिए गया। अब दर्शन करने के लिए गया, जुड़ा था तो प्रशंसा करने लगा, प्रभावित था, और जो जिससे प्रभावित होगा वो उसके गुण तो गाएगा ही। अब जैसी प्रशंसा करना शुरू किया, अब जिनके सामने किया वही नए नए साधु थे, समझ गए। संघ की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग सब एक ही है। अब वो क्या हुआ, जब प्रशंसा किया और उनकी नकारात्मक प्रतिक्रिया आई तो वो व्यक्ति आकर के मुझसे कहा, हालांकि उनका वो आशय नहीं होगा, लेकिन जो प्रतिक्रिया पॉजिटिव चाहिए थी वो नहीं मिली, नेगेटिव मिली। आदमी बहुत तेज होता है, एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर, वो गया और आकर के मुझसे जो बात कही मैं सुन के हिल गया। उनने कहा, महाराज जी साधुओं में भी ईर्ष्या भाव होता है क्या? साधुओं में भी ईर्ष्या भाव होता है क्या? मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी मैं आपसे प्रभावित हुआ और मैंने जो देखा, जो
महसूस किया, पाया, मैंने उसका बखान किया, लेकिन मुझे उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो मुझे लगा कि इनमें ईर्ष्या है। ये बात है। मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है, उनका आशय ऐसा नहीं होगा, पर मैं भी समझ रहा हूं मैं किसको समझा रहा हूं। लेकिन ये हकीकत है, कोई बचता नहीं है। ये मनोविकार, ऐसी दुर्बलता जो हमारा पतन कर देती है। अमूमन जो जिसके साथ रहता उसको उसी से ईर्ष्या होगी, भाई को भाई से ईर्ष्या होगी, पड़ोसी से ईर्ष्या होगी, समान व्यापार करने वालों से ईर्ष्या होगी, अपने रिश्तेदारों से ईर्ष्या होगी, अपने सामाजिक बंधुओं से ईर्ष्या होगी। जमाने से ईर्ष्या नहीं होगी। पंडित को पंडित से ईर्ष्या होगी, व्यापारी को व्यापारी से ईर्ष्या होगी, जो जिस प्रोफेशन में हो उसको उसी प्रोफेशन वालों से ईर्ष्या होगी, और त्यागी को त्यागी से ईर्ष्या होगी, साधु को साधु से ईर्ष्या होगी। हाँ, आगे न बोलो बाबा, ज्यादा विवेचना मत करो, भाष्य लिखने की जरूरत नहीं है, सूत्रों में समझ लो। तो ये चीजें होती है। उसकी वजह अंदर में जमा हुआ यह कुसंस्कार, हमारे सबकॉन्शियस में ये बातें बैठे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वैमनस्य, मात्सर, ये विकार जो कूट कूट के भरे, इन्हीं को तो दूर करना, यही तो हमारी चेतना को जड़ताक्रांत करते हैं। किसी की प्रशंसा को न सह पाना, कोई किसी की प्रशंसा करे और सामने वाले में अप्रसन्नता के भाव दिखे, तो समझना मामला गड़बड़ है। और एक बात और है, जिससे तुम्हारा प्रेम हो उसकी प्रशंसा सुनकर तुम प्रफुल्लित होगे, और जिसके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष है उसकी प्रशंसा सुनने से तुम में आग लगेगी। बोलो, है ना ये अनुभव की बात? हाँ, है ना? तो ये चीजें ऐसी चलती है, ऐसी बनती और बदलती है। तो यदि किसी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं हो पा रही है तो समझ करके चला अभी बहुत पीछे हो, अभी बहुत पीछे हो, है ना? दो पंडित थे, बहुत पुरानी कहानी याद आई। दोनों एक यजमान के यहाँ मेहमान हुए। यजमान अच्छा सत्संग प्रेमी था। एक फ्रेश होने के लिए गए तो दूसरों से पहले की प्रशंसा की। ये पंडित जी, डॉक्टर साहब तो बड़े विद्वान हैं, हमने सुना है बहुत अच्छे प्रोफेसर है, उनने कई विषयों पे एमए कर रखा है, पीएचडी है, डिलीट है, और उनके अंडर में कई लोगों ने बहुत सारी पीएचडी की है, बहुत अच्छे संपादक, लेखक और वक्ता भी हैं। क्या ख्याल है आपका? हमने कहा, अरे भाई निरा बैल है, कुछ जानता मानता नहीं, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो? वो तो निरा बैल है, निरा बैल, कुछ नहीं आता। जानते हो पीएचडी का मतलब क्या होता है? किसी एक पुस्तक के अंश को निकाल करके प्रकाशित करना साहित्यिक चोरी है, और 10 पुस्तकों का अंश निकाल कर 11वीं पुस्तक बना देने का नाम पीएचडी है। इससे कोई पंडित होता है? पीएचडी का कोई मूल्य नहीं। ठीक, सामने वाला सुन के रह गया। अब वो आए और ये गए, अब उनकी बारी। डॉक्टर साहब, पंडित जी तो बहुत पहुंचे हुए, हमने सुना है न्याय, व्याकरण, साहित्य और सिद्धांत सब पर समान अधिकार रखते हैं, काशी में बड़ा नाम है उनका, और बड़े बड़े दुरूह और क्लिष्ट ग्रंथ उन्हें पूरी तरह मुखाग्र है। हमने सुना उनकी व्याख्यान शैली भी बहुत अच्छी है और अध्यापन की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी है। क्या विचार है आपका? अरे कहाँ मुग्ध हुए हो, वो तो निपट गधा है, कुछ आता जाता नहीं, 4 श्लोक याद कर लिए, उन्हीं को सबके बीच बघाड़ता रहता और पंडित फरार पड़ता। आप मुगालते में मत रहो।
ठीक। अब क्या हुआ, नाश्ते का समय आया तो एक के सामने एक टोकना भूसा और एक के सामने एक टोकरी घास रख दी। रखा, कहा पंडित साहब नाश्ता करो। दोनों आग बबूला, ये क्या हो रहा है, ये कैसे बदतमीज। क्षमा करे, मैंने विद्वानों की बातों को ही सदैव प्रमाण माना है। आप में से एक ने एक को बैल कहा, निरा बैल, और दूसरे को निपट गधा, तो मैंने सोचा बैल के लिए भूसा, अच्छे चोकर चूनी सब मिली हुई है, और गधे के लिए घास। इससे अच्छा नाश्ता क्या होगा, हरी हरी घास है, स्वीकार कीजिए। दोनों को बहुत शर्मिंदगी हुई। स्थिति ऐसी हुई कि मानो जमीन फट जाए, वो उसी में धंस जाए तो अच्छा है। पर ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं होता, बोलो। दूसरों की प्रशंसा को न सह पाना एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, जिससे हमें मुक्त होना चाहिए। तीसरी बात, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी कर सामने वाले पर दोषारोपण करना। मेरे साथ पक्षपात हुआ, पक्षपात का आरोप, ये ठीक नहीं है, उसको इतना मुझे कम। बड़े भाई को अगर पिता ने ज्यादा स्नेह दे दिया तो छोटे भाई को तकलीफ हो रही है। देवरानी को ज्यादा प्रोत्साहन मिल गया तो जेठानी परेशान हो रही है। एक भक्त पर ज्यादा हाथ आशीर्वाद दिख गया, उसका ज्यादा नाम ले लिया तो दूसरे भक्त विभक्त हो रहा है, भक्त से विभक्त हो जाता है। ये क्या है, ये ईर्ष्या है। मुझे जो मिला वो पर्याप्त नहीं दिखता, उससे कम क्यों मिला। ये क्यों नहीं सोचते कि शायद वो मुझसे ज्यादा लायक है, इसलिए उसको उतना मिल गया, वो जिसके लायक था वो उसे मिल गया, और मैं जिसके लायक हूं मैं पा गया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? पर मन में फील होता है, छोटे भाई को महाराज जी ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो देखते ही नहीं, मैं छोटा होता तो अच्छा होता। छोटे बच्चे में भी आ जाता है ना। ये क्यों? ये कमजोरी, ऐसा मन में कभी नहीं आना चाहिए। एक बार एक झरना बह रहा था, एक व्यक्ति झरने के पास गया, कटोरा लेकर के गया, कटोरा भर गया, लेकिन तभी एक पनिहारी आई, उसने पूरा मटका रखा, घड़ा भर गया। फिर उसके बाद एक पनभरवा आया, उसको पूरा भार दिया, भार भर गया। अब इसके मन में आग लग गई, बोले झरना बड़ा पक्षपाती है, ये झरना बड़ा पक्षपाती है। देखो पनहारिन को पूरा खड़ा, पन भरवा को पूरा भार, और मुझे केवल एक कटोरा, कैसा पक्षपात है। जब झरने पर ये आरोप लगाया तो झरने ने मुस्कुरा कर कहा, भाई मैं तो सब कुछ भरने को तैयार हूं, अपना पात्र तो बड़ा कर, तेरा पात्र ही छोटा है तो मैं क्या भरूंगा, कटोरे में तो कटोरे ही जैसा होगा ना। तो क्यों ना हम अपनी पात्रता को बढ़ाने की कोशिश करें। लोग अपनी पात्रता को बढ़ाने में शक्ति लगाने की जगह सामने वाले पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं, और यदि ऐसा आरोप है तो ईर्ष्या की आग लगी हुई है, ये समझना चाहिए। अभी आग लग गई है अंदर, ये तुम्हें लील जाएगी, नष्ट कर जाएगी, तुम्हारा सर्वस्व विनष्ट होगा, सब कुछ स्वाहा होगा। जीवन की सच्चाई है। ईर्ष्या
हमारे भीतर के ऐश्वर्य को लील जाती है, अंदर से खोखला करेगी। ये चारों परिणतियों को हमें ठीक करने की जरूरत है। चौथी बात, व्यर्थ में ही जलना कुलना। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ईर्ष्यालु होती है, ईर्ष्यालु। एक अम्मा दिनों दिन दुबली होते जा रही थी, दिनों दिन दुबली, खाए पिए तो भी दुबली हो, बड़ी मुश्किल। जांच कराए तो निकले नहीं। एक दिन उसका बेटा आया, बेटा फौज में था। उसने पूछा, माँ तू आजकल इतनी दुबली क्यों हो रही है? बोले क्या बताऊं, मुझे बहुत तकलीफ होती। बोले क्या? बोले पड़ोसन के यहाँ गाय भैंसे हैं, उनके यहाँ दूध होता है और रोज़ जो वो दूध से दही बनाने के लिए दही बनाकर घी बनाते, मथानी चलाते हैं ना, तो मथानी की आवाज़ जब आती है मेरे कानों में तो मुझे ऐसा लगता है ये मथानी मेरी छाती पे चल रही है। उनके पास इतना क्यों, मेरे पास क्यों नहीं? है ना? उसके पास इतना क्यों, मेरे पास क्यों नहीं? अरे भैया, उसके पास जितना है वो उसका है, तेरे पास जो है वो क्या कम है? उसे तो देख। पर ईर्ष्या ये सब देखने नहीं देती। बोलो, है ना? तो मैं मान लूं आप लोगों को कोई में ये बीमारी नहीं है क्या? मान लो। क्यों? आप सब तो विशुद्ध भक्त लोग हैं, हाँ? पूरी तरह इन सब बीमारी से मुक्त है। थोड़ा जोर से तो बोलो। तो बीमारी को पालना है कि उसका इलाज कराना है? हाँ? पक्के में तो इलाज कर दूं, आज ही करूं कि एक आध दिन और खींचूं? हाँ, जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। अब पहले इलाज के इसके कारण को जानना पड़ेगा, क्यों है? ये ईर्ष्या क्यों आती है? इसका सबसे पहला कारण है अहमन्यता। क्या है? अहमन्यता। अहमन्यता यानी क्या? मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बड़ा हूं, मेरी बराबरी किसी से नहीं, सबसे सुपर मैं हूं। है ना? तो जब हम अपने आप को सुपर बनाए रखना चाहते हैं और हमसे कोई ऊपर बढ़ता दिखता है तो तुरंत उसकी टांग खींचने का जी होने लगता है? अहमन्य व्यक्ति अपने से आगे किसी को देखना ही पसंद नहीं करता। कोई आगे निकल गया तो उसके मन में बेचैनी आना शुरू हो जाती है। वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसका नाम कैसे होगा, उसको इतनी कमाई कैसे होगी, उसकी इतनी बड़ाई कैसे होगी, उसकी इतनी प्रतिष्ठा कैसे होगी, उसका इतना प्रभाव कैसे? सबसे ज्यादा नाम मेरा, सबसे ज्यादा बड़ाई मेरी, सबसे ज्यादा प्रभाव मेरा और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा मेरी। ये कौन बोलता है? अहमन्यता। मैं ही सब कुछ, है ना? ये जो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है हमें तोड़ देता है। समझ गए? आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरा है असहिष्णुता। असहिष्णुता, दूसरों के गुणों को न देख पाना। वैचारिक रूप से हमें बहुत कृपण बना देता है, अंदर से तोड़ के रखता है।
पर गुण सहिष्णुता एक बहुत बड़ा गुण है जो हमें गुणानुरागी बनाता है, और पर गुण असहिष्णुता मन में ईर्ष्या की आग लगा देता है। तुम्हारा मन जितना असहिष्णु होगा, अंदर से तुम्हें उतना ही वो कमजोर करेगा। वहां से अपने आप को बाहर निकालने की जरूरत है। तीसरा है अनुदारता। अनुदार यानी किसी के प्रति उदार भाव न रखना। जिसका चित्त उदार होता है वो सामने वाले की कमी में भी अच्छाई देख लेता है, और जिसके मन में अनुदार होता है वो अच्छाई में भी बुराई देखता है। उदार हृदयी व्यक्ति वह होता है जो सबका हित चाहता है और सबको आगे बढ़ता देखकर प्रसन्न होता है, और अनुदार चित्त व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की बात सोचता है, बाकी से उसे कोई मतलब नहीं है। और चौथा कारण ओछी मानसिकता। क्या कारण है? ओछी मानसिकता। ओछी मानसिकता अगर मन में बैठ गई, जिसकी सोच छोटी होगी ये सब यही करेंगे। बड़ी सोच वालों की कहानी अलग। देखो हमारे गुरुदेव की कितनी बड़ी मानसिकता थी। मैं एक घटना बता रहा हूं। हमारे संघ के एक महाराज आए, बड़े महाराज थे, प्रतिष्ठित महाराज थे, और उनके स्वागत में नगर में बड़ी तैयारी थी। बड़ी तैयारी, लोगों ने 70 गेट बनाए थे। अब साधु के मन में भी आ जाता है। उनने जाकर के आचार्य महाराज के पास कहा, मैं वहीं बैठा था, महाराज जी ये लोग इनके लिए बहुत ताम झाम कर रहे हैं। बड़ी दिक्कत होती है, कहीं थोड़ा सा अच्छा हो जाए ना तो दूसरे के व्हाट्सएप चलने लगते हैं। दिया 1 रुपया नहीं है, 1 पैसा नहीं दिया है ना, तो ये चलता है और भक्तों में ज़्यादा चलता है। अभी देखो चतुर्मासों में कंपैरिजन चल रहा होगा, कहाँ कितनी बोली लगी, कहाँ कम लगी। ये क्या है? भक्तों की ईर्ष्या है ना। सब जगह का पता है, हमारा किसी को पता ही नहीं, और हम पता लगने भी नहीं देते। समझ गए? उसको पता, हमको पता है, और हमारा काम सबको पता है। जरूरत क्या है? ये बड़ी विचित्रता है कि आजकल चतुर्मासों की प्रभावना भी कलशों की बोली से होती। पर बंधुओं, हमने ये मिथ तोड़ दिया कि केवल कलश रखने से बोली से पैसा आता है। हमारे भक्त तो ऐसे हैं कि आप कुछ न दो तो भी सब कुछ देने के लिए तैयार है। आज विजय मंजू जैसे लोग यहाँ पर उपस्थित है, इनका कितना बड़ा त्याग है बिना कलश के, और जितना बड़ा इनने भाव व्यक्त किया है, देश में अभी तक किसी ने उतना बड़ा काम न किया होगा। वो काम है, ये भाव है। क्या कंपैरिजन किसी से करना? पता ही नहीं लगना चाहिए, व्यक्ति अपना काम करे और काम करके निकल जाए। इसलिए पिछले साल से मेरे मन में आया, एक कलश तो एक ही कलश, और कहीं देने वालों की कमी नहीं है, लाइन लगी रहती है। कल भी लास्ट में 2 को रोका है। छपते छपते खबर छपी। कल का विचित्र हाल, अपने अजय थोड़ा सा परेशान था, महाराज 1 विकेट डाउन हो गया। हम बोले चिंता मत करो, 1 गया 3 आ गया। योग है। लेकिन क्या हुआ? ये कम, ये अधिक, ये जो मानसिकता है ठीक नहीं। तो गुरुदेव की बात कर रहा था, कहा महाराज जी इतना ताम झाम हो रहा है। आचार्य श्री ने बहुत, मुझे उनका अभी छवि उनकी याद आ रही है, दिख रही है। ने कहा अच्छी बात है ना, श्रावक का प्रभावनांग है, उनका काम करने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
तुम क्यों परेशान हो रहे? श्रावक का प्रभाव अंग है, वो अपना काम करे। जिसकी सोच बड़ी होती है वही ऊंचाई को छूता है, छोटी सोच वाला तो छोटा ही बना रह जाता है। हमेशा ध्यान रखना, घटिया सोच से बढ़िया जीवन नहीं जी सकते। बढ़िया जीवन जीना चाहते हो तो बढ़िया सोच रखो, सोच में परिवर्तन। तो ये कारण हो गए। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।